हेलो एवरीवन। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर हम विंटर में किस प्रकार से पढ़ाई करें। तो आज की मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे हैक्स बताऊंगा, अगर आपने इनको प्रॉपर फॉलो किया तो आप स्टे फोकस रहेंगे, आप स्टे हेल्दी रहेंगे और जो आपने अपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपने अपना टारगेट बनाया है कि हमें अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर ये इंपॉर्टेंट है मेरी वीडियो तो क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स एक पीक टाइम है जिसमें कि क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स आपको डट के पढ़ाई करनी है। अक्सर ये देखा गया है कि आप एक प्लान बनाते हैं कि अगर आज हम रात में जल्दी सो जाते हैं तो सुबह का अलार्म लगा देंगे और हम सुबह उठकर जल्दी पढ़ाई करेंगे, ये आप सोचते हैं। लेकिन जब आप रात में जल्दी सो जाते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आपका अलार्म बजता है तो आपका मन नहीं करता है, फिर आप फिर से सो जाते हैं। लेकिन जब आप उठते हैं तो आधा दिन निकल चुका होता है, फिर आपको गिल्टी फील होता है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स की हो सकता है जिंदगी को बदल दे। मैं ऐसे 10 हैक्स को लेकर आया हूं जिनको अगर आप बेटा ब्लाइंडली फॉलो करें, आप विंटर में बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। और अगर आपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो ये आपको टॉपर भी बना सकता है, और अगर आपने इस टाइम को अपने निकाल दिया तो ये आपको फेलियर तक भी ले जा सकता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फेलियर चाहिए या ये आपको डिसाइड करना है कि आप टॉप करना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि हमारा जो माइंड होता है वो इनएक्टिव होता है। तो इनको एक्टिव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं सिंपल से 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करें तो आप विंटर में एक परफेक्ट टाइम टेबल भी बना सकते हैं और विंटर में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स है कि 3 बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इससे कि जो हमारी बॉडी होती है वो इनएक्टिव होती है। सबसे पहले आपने बायो में पढ़ा होगा कि मेलाटोनिन, इसका मतलब होता है स्लीप हार्मोन। आपने देखा होगा कि जो मेलाटोनिन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिससे कि हमें ठंड में क्या होता है, नींद ज्यादा आती है। इससे आप हमारी बात से आप सेटिस्फाई होंगे। तो इसमें मेलाटोनिन का मतलब होता है स्लीप हार्मोन। दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है स्टूडेंट सेरोटोनिन। ये सीधा हमारा मूड पर इंपैक्ट डालता है, तभी हम लोग इससे फोकस नहीं हो पाते हैं, हम लोग इनएक्टिव रहते हैं। और हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादातर या फिर डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं या फिर हमें नींद आती है, मतलब कुछ भी जो हमारी एनर्जी होती है वो लो हो जाती है या कॉन्फिडेंस अच्छा फील नहीं कर पाते, तो इसलिए हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और तीसरा स्टूडेंट्स ये भी आप इससे सहमत होंगे, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो काफी टाइट रहती है, जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है, इनएक्टिव रहती है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ठंड में वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये जो 3 बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये आपको विंटर में पढ़ाई करने नहीं देते हैं। तो अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये स्लीप हार्मोन के बारे में, दूसरा मैंने आपको इसमें क्या बताया कि इंपैक्ट ऑन मूड, और तीसरा मैंने बात करी कि ब्लड वेसल्स अगर टाइट हो जाते हैं तो ब्लड का जो प्रॉपर सर्कुलेशन होता है वो स्टूडेंट्स नहीं हो पाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस विंटर में अगर आप स्टे काम रहेंगे, स्टे फोकस रहेंगे, तो आप विंटर में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जो विंटर में कंपटीशन स्टूडेंट्स क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स शुरुआत से अपना लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा उनकी एनर्जी क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। लेकिन इसलिए अगर आप एक्टिव हैं तो आप इस टाइम का फायदा उठा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने मेरी बात को माना और अगर आपने विंटर में अपने मन से 2 मंथ को 60 डेज को अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है तो यही महीना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि एक बार जो मार्क्स छप गए वो पूरी जिंदगी छपे रहेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट्स है कि वार्म योर बॉडी। सबसे पहला स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने हाथ को रब कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, इससे कि आपकी बॉडी हीट करेगी, इससे कि आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। रेदर देन कि अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं और आप सिर्फ पढ़ने लगते हैं तो आपको नींद आएगी, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को रब कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप योगा कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी बॉडी है वो क्या है, गर्म हो सके और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो सके, इससे कि आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकें, ठीक है ना। तो पहला, अगर आप विंटर में टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, जो आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा कि वार्म योर बॉडी, अपनी बॉडी को वार्म अप करें, ठीक। दूसरा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि मेक अ प्रॉपर प्लेस फॉर स्टडी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हम बेड पे अपने सोने जाते हैं या फिर हम कहीं पर भी सोते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक मैग्नेट होती है वो अपने पोल से इतने अच्छे से अट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बेड पे जाते हैं तो हमें तुरंत ही नींद आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी प्लेस को प्रॉपर रखेंगे कि अगर जहां पर आप पढ़ेंगे वहां पर आप सोएंगे नहीं और जहां पर आप सोएंगे वहां पर आप पढ़ेंगे नहीं। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, आपको बेड पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर एक आपको
चेयर या फिर मेज पर आपको अपना अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो सके। बेड पर आप बिल्कुल भी स्टूडेंट्स पढ़ाई मत करना। आप अपने, अगर आपका रूम है छोटा हो या बड़ा हो, तो उस पर आप प्लेस अपनी बना लें और उसी पर आप स्टडी करें। और जहां पर आप स्टडी करेंगे वहां पर आप सोएंगे नहीं, और जहां पर आप सोएंगे वहां पर आप स्टडी करेंगे नहीं। इस बात का आप फोकस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रॉपर पढ़ने की जगह है, तभी आप जो आपका स्टेप सेकंड है, तभी आप उनको फॉलो कर पाएंगे। पहले तो आप अपनी वार्म अप योर बॉडी, अब अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। दूसरे अगर हम बात करेंगे कि अगर आप के पास अपना प्रॉपर स्टडी प्लान है, अगर आपके पास एक जगह प्रॉपर है, तभी आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास एक रूम है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लेस बना लें, जिससे कि आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। तीसरा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ड्रिंक हॉट वाटर। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ठंडा पानी पीते हैं, जिससे उन्हें खांसी जुकाम हो जाता है, तो इसलिए बॉडी इनएक्टिव होने के जरिए बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो अगर आप अपने पास पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने पास एक हॉट वाटर, गर्म पानी रखेंगे। गर्म पानी स्टूडेंट्स हमेशा फायदेमंद होता है, तो गर्म पानी आप पीते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और एक चीज और भी है कि जो विंटर में क्या होता है कि ठंड तो है ही, साथ ही साथ है कि लोग बहुत ज्यादा कपड़े पहनने लगते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कपड़े होने की वजह से जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि नींद भी आती है। तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे कि आप कंफर्टेबल रहें। आप एक इनर वगैरह पहन सकते हैं, उसके ऊपर एक जैकेट डाल सकते हैं, क्योंकि आप घर में हैं, एक आप अपनी आप बैठे हुए स्टडी टेबल पे, तो आपको इतने ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपको नींद आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर अपना जो है हॉट वाटर आप पीते रहें, और आप अपना जो प्रॉपर आपने जो पहन रखा है, आप ये भी नहीं कि आपने शर्ट भी पहनी, इनर भी पहना है, जैकेट भी पहने, फिर आपने उसके ऊपर भी 2-3 चीजें शॉर्ट डाल रखी है, तो ऐसा आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ाई में आप इनएक्टिव रहेंगे, आपको नींद जल्दी आ जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी काफी ज्यादा खराब होगा। तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने, जो आप हो सकता है जैसे आप इनर एक पहन लीजिए, उसके ऊपर आप शायद जैकेट डाल लीजिए, बस इतना ही बहुत है। और बहुत अगर आपको है तो कैप लगा लीजिए, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा कपड़ों को पहनेंगे तो इससे हीट आपके पास ज्यादा आएगी, इससे नींद आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, मेक परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक पीक टाइम होता है, कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोपहर में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि 1 to 4 एक पीक टाइम होता है, जैसे कि जो स्टडी वगैरह या जो सर्वे वगैरह हुए हैं, तो उसमें अगर ये वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिला है, तो वेरी ये कर सकता है। तो आपको अब ये चीज आपको ही पता होगी कि हम दिन में अच्छा पढ़ सकते हैं, रात में अच्छा पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए है। और अगर आपका जो पीक टाइम है, आपको पता है कि मैं रात में अच्छा पढ़ सकता हूं, तो आपको वहां पर टफ सब्जेक्ट उठाने, फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और उनके सवाल को आप क्या करें, ज्यादा लगाएं, कंसेप्ट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तो ये आपका एक ऐसा पीक टाइम होगा। और इस बात से हमारी सहमत करते होंगे, सर अगर हम रात में पढ़ते तो हमें अच्छा समझ में आता है, दिन में पढ़ते तो हमें अच्छा समझ में आता है। तो जो आपका पीक टाइम है, उसमें आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल झोंक देनी है बहुत अच्छे से, जिससे कि आपके जो सिलेबस है वो भी आपका कंप्लीट हो सके, और जो आप प्रॉपर सवाल लगा रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे प्रीवियस ईयर कुछ भी हो, तो आप अपने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और इस पीक टाइम पर जो आपके हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, उन पर आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जो आपकी डाइट है, वो डाइट क्या होनी चाहिए, हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए, कि आप चने ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या फिर आप काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत हैवी स्नैक्स ना लें, जिससे कि आप या कोई फास्ट फूड पे आप ना जाए, थोड़ा हेल्दी स्नैक्स लें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा कम खाएंगे, और रात में आप स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करते हो देर रात तक, तो आप अपनी डाइट को कम करें। आप हेल्दी स्नैक्स को खा सकते हैं, चने वगैरह को ले सकते हैं, मतलब आप इतना ज्यादा खाना रात में ना खा लें, इससे कि आपको पढ़ते वक्त नींद आए। तो आप हेल्दी अगर स्नैक्स खाएंगे, और अगर आप हेल्दी चीजों को करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, और आपका जो फोकस है वो भी बनता रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमें कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पढ़ते चले जाते हैं 2-2, 3-3 घंटे, लेकिन फिर जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो नहीं बता पाते। तो मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आप 1 घंटा पढ़ें और उसके 5 से 6 मिनट का उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं। कंटिन्यूअसली आपको नहीं पढ़ना है, 1 घंटा आपने पढ़ लिया, उसके बाद 5 मिनट 6 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप अपने पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। कि रहता देर आप 3 से 4 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर 1 घंटा पढ़ाई करी है, तो 1 घंटे के बाद आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। बड़ी पढ़ाई सही, तो आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक्टिव बने रहना है, आप एक्टिव। अब जब आप पढ़ाई के दौरान आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, तो आपके पास कोई से भी डिस्ट्रैक्शंस आपके पास नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल एक्टिव फील करें, और ये एक्टिव आप तभी फील करेंगे जब आप हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे,
हेल्दी स्नैक्स को फॉलो करेंगे और जब आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तब आप एक्टिव फील करेंगे। और एक्टिव फील का मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको फुली कंसंट्रेट होकर पढ़ें और ये जो सारे पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं इस पे फोकस्ड है। अगर आपने अपनी बॉडी को वार्म अप वगैरह किया है, गर्म पानी आप लेते रहे, उसके बाद आप सीधे आपकी जो डाइट है वो भी आपके स्टूडेंट्स क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें आप स्टूडेंट्स एक्टिव आप अपने आप ही बन जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी जैसे आप जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या कर सकें, अब जैसे धूप वगैरह का निकलिए तो थोड़ा बहुत आप 5 से 6 मिनट आप जा सकते हैं। कि अब ये भी नहीं कि अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप बहुत देर तक धूप में, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फिर अगर ये है कि धूप जिस दिन मान लीजिए नहीं निकली उस दिन फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा बहुत अगर धूप वगैरह निकलती है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा धूप आप ले सकते हैं 4 से 5 से 6 मिनट, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, आपकी बॉडी पॉजिटिव हो सके, थोड़ा सा हीट भी आपकी जनरेट हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि ठंड में क्या होता है, बॉडी वगैरह जो होती है वो ड्राई ठंडी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सूख भी जाती है कोल्ड भी, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है कि विंटर में जो बॉडी होती है वो ठंडी ज्यादातर रहती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा विटामिन डी की हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। हर बात है, सीधी सी बात है कि हर जगह अगर कोई ना कोई एक फैक्टर वैलिड होता है, अगर कहीं ना कहीं किसी का आना होता है तो वो एनवायरनमेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट आप अपने पास अच्छा रखें, आप जहां पर रहते हैं, आप जिन लोगों से बात करते हैं वो आपको हमेशा पॉजिटिव गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। और जो भी आप अपनी एनर्जी को लगाते हैं वो हमेशा अपने पॉजिटिव वे में लगाएं, और जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं उनसे आप बिल्कुल भी दूर रहें। तो ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग से ही बताया था कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, आप डिस्ट्रैक्शन को कम से कम कीजिए। आप अगर आप वन शॉट वीडियो अगर आप मान लीजिए देखते हैं तो आप उस वन शॉट वीडियो पर ही फोकस करें। आपको रेदर देन कि आपने 15-20 मिनट देखा फिर आपने हटा दिया कि थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लेते, नहीं तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं तो आपके वो 5 मिनट कब आपके आधा घंटा 1 घंटा बदल जाते हैं, फिर आपको पता ही लगता है। फिर जब हमें गिल्ट होता है तो फिर चीजें हमारे हाथ से बहुत ज्यादा दूर हो गई होती है। तो आप क्या करें, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उस पर 1 घंटे तक फोकस करें। और अगर आप सिर्फ सवाल लगा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को साइड में हटा दीजिए, तब इसके लिए आपको जो डिस्ट्रैक्शंस होंगे वो कम से कम होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। आई होप आपको मेरे 10 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और मैंने जो मैं कहना चाहता हूं मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी और वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं, और एक ऐसा कमेंट दें जिससे कि मुझे अच्छा लग सके, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए इससे और बेहतरीन वीडियो बना सकूं, इससे और अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।